बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 7वीं क्लास है, जिसमें हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट किसे कहते हैं, मैं आपको इस तरह एक्सेल ओपन करके बताता हूँ। मतलब मुझे सिर्फ इतना बताना है कि हमने सेल अलाइनमेंट सिखानी है, आज आपको टेक्स्ट नरेशन सिखाना है। एक्सेल ओपन किया जनाब, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा काम किया है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलाइनमेंट इसके ज़रिए समझाएं। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो इस तरह है कि हम जब इसको ये देखें, सेल को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, ये देखो इस तरह होता है। ठीक है, ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो इस तरह होती है, बॉटम पे होती है और लेफ़्ट अलाइन होती है। ये देखें जी, इस तरह होती है। अब इस टेक्स्ट को मैंने एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर बहुत सारी कोई एक महीने की हाजिरियाँ होती हैं और इसको एक पेज में हमने प्रिंट करना है। तो यहाँ सिंपल सी साइज़ छोटी करके हम एक अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हैं। सपोज़ करें सबसे पहले कुछ अलाइनमेंट तो हम यहाँ इससे करेंगे, लेकिन कुछ अलाइनमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा सेल फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सेल होगा या कंट्रोल 1 से आएगा। ठीक है, बहरहाल हम पहले यहाँ वाले देखते हैं। ये रहा, सबसे पहले हम यहाँ आ गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें जी, ये लेफ़्ट सेंटर राइट, ये बॉटम सेंटर टॉप, ये यूँ भी अलाइन हो रहा है। अगर मैं इसको यूँ सेंटर करूँ तो देखें ना, इस तरह भी है, ये इस तरह तो सेंटर हो गए सारे, देखो इस तरह सेंटर हो गए। इनको एट ए टाइम भी कर सकते थे, लेकिन जब इसको लेके आते हैं यो वर्टिकली भी सेंटर हो तो इसको ये वाला भी सेंटर, इस वक्त बॉटम में है तो सेंटर करेंगे। सेंटर सेंटर दो सेंटर होते हैं इसके अंदर। एक तो अलाइनमेंट कुछ यहाँ से होगा, लेकिन कुछ अलाइनमेंट के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पाएंगे जी सेल फॉर्मेट सेल के अंदर ये अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट इस विंडो को स्पेसिफिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ देखो जी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये देखो यहाँ से इधर से कर सकते थे। सेंटर फिल जस्टिफाइड, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है और यहाँ पर हमारे पास ये वर्टिकली अलाइनमेंट है। ठीक है ना, और भी हमारे पास इसके अंदर इंडेंट कहते हैं, ये लेफ़्ट करें लेकिन थोड़ी सी जगह इंडेंट, कितनी जगह छोड़ के आगे से चले, थोड़ी सी जगह जो लाइन से मिले नहीं, इसको इंडेंट कहते हैं। बहरहाल ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे। और ये मतलब हमने ये वाली विंडो जो है हमने पढ़ना है। इस विंडो को हमने अभी आपको ओपन किया फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से ओपन करते हैं या डायरेक्टली कंट्रोल 1 करने से भी ये ओपन हो जाती है। कंट्रोल दबा के 1 प्रेस करने से भी कीबोर्ड से ये ओपन हो जाती है। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। 1 2 3 8 कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा जी टोटल अटेंडेंस लिखना चाह रहा हूँ। ये देखें टोटल अटेंडेंस लिखा, यहाँ पर आ रहा है, ये पूरे को शो कर रहा है। यहाँ पर हमने कर लिया, एब्सेंटिज्म कर लिया। ठीक है ना, फाइन कर लिया। ठीक है ना, कोई फंड्स होगा जो भी ले लिया जी, कोई भी ले लिया हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास आ रहे हैं। अब ये देखो ये कैसे आ रहे हैं। अगर इसको इतना बड़ा कर दूँ तो फिर मेरे पास जगह ही नहीं होगी, इतना बड़ा कैसे करें, लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस सूरत में हम अलाइनमेंट में के अंदर जाएंगे। इसको यहाँ से आगे वाले जो फील्ड हैं, ठीक है जी, हम कंट्रोल 1 करेंगे। कंट्रोल 1 करने के बाद अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल सेंटर मैंने आपको पढ़ाया। ये देखें जी, इसको एंगल के ज़रिए आप दे देंगे। इस तरह किसी भी एंगल में आप दे सकते हैं। इसी तरह एंगल, जिस तरह एंगल देंगे इस एंगल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यूँ करना है। ये देखें जी, अब ये मामला जो है हल हो गया है। ये देखें, इसको अगर आप इसी को बॉटम कर दें, ये देखें बॉटम हो जाएगा। सेंटर कर दें, टॉप कर दें, ये हमारे पास इस तरह इसको अलाइन करना। बाज़ दफ़ा इसको हमने करना है जी और भी हमने करना है। एक वैल्यू हमने लिया, लेने के बाद एक और इसके अंदर है, कंट्रोल 1 कर दिया। 1 करने के बाद ये देखो ये इससे क्लिक करें, देखो ये आपको समझ आ रही होगी, ये इस तरह आ जाएगा। ये फिर इस तरह पूरा का पूरा टेक्स्ट ही ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको यूँ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अगर इस तरह लिखना है तो इस तरह देंगे। बाकी मेरे ख्याल से जो अलाइनमेंट हमने करना, सोशल फंड लिया हमने, जो भी लिया हमने, इसको इस तरह करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर किसी ख़ास हिस्से को कॉपी करता हूँ, यहाँ से आके पेस्ट करता हूँ, बाज़ दफ़ा होता यूँ है कि खूबसूरती की खातिर बहुत सारे लोग जो है
कंट्रोल 1 में जाते हैं, जाने के बाद इसको किसी खास एंगल में दे देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह आता है, ये खूबसूरत सी चीज़ बन जाती है। इस पूरे को हम करेंगे जी, पूरे को हमने करना है। फॉर्मेट के अंदर, सेल के अंदर गए, हमने कर लिया जी, इसको पूरे को 45 एंगल दे दिया। ये देखिए जी, इस तरह हमारे पास ये एंगल आ गया। तो एक तो चीज़ हमारे पास इसको एंगल के थ्रू दे देना है, या दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है एंगल के थ्रू नहीं भाई, हम इसको फॉर्मेट के अंदर जाते हैं, फॉर्मेट सेल के अंदर जाते हैं, इसको यूँ या ऊपर के नीचे की तरफ ये लिखें, देखो जो ऊपर से पलट के नीचे की तरफ लिखेगा, नीचे की तरफ लिखेगा। अगर यहाँ से आप जाते हो और यहाँ से फॉर्मेट के अंदर सेल में चले जाते हो, तो यहाँ से इसको एंगल को आप अपनी मर्ज़ी का एंगल दे सकते हैं। हमने इसको कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ इसके अंदर आ रही है, जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले एक चीज़ रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट कहते हैं एक लाइन के अंदर, फॉर एग्जांपल अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ जी, देखें जी, इसको मैं कंट्रोल 1 करके इसको मैं सीधा ही रख रहा हूँ, ये सीधा ही रख रहा हूँ, ठीक है, कोई कर ये सीधा ही आ रहा है। लेकिन इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट कर रहा हूँ, जगह मेरे पास इतनी सी है, मतलब एक लाइन में नहीं आ रही, देखो छुप रहा है, इसको 2 लाइनों में करना चाह रहा हूँ। इंटर मारता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आता है। तो एक लाइन के अंदर इसको 2 तरीक़ों से मैं करूँगा। एक तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, एक को इधर पेस्ट करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। देखो जी, ये हमारे पास आ रहा है ना। एक तो ये तरीका है कि हम कैसे 2 तरीक़ों से, एक तो हमने करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट के अंदर आ गए, हमने फॉर्मेट सेल में आ गए, हमने कर लिया रैप टेक्स्ट कर दिया। अब क्या होगा, एक सेल के अंदर 2 लाइनों में टेक्स्ट लिखने के लिए। या एक और तरीका है, यहाँ से इसको कर लिया, हमने फॉर्मेट के अंदर आ गए, सेल फॉर्मेट के अंदर आ गए, हमने कहा श्रिंक टू फिट, मतलब अगर होता है तो ये छोटा हो, जितना हम कॉलम छोटा करते जाएंगे टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक इतना छोटा इसी के अंदर ही आ जाएगा। श्रिंक टू फिट का मतलब ये है कि हम इसको जितना टेक्स्ट कॉलम होगा इसी हिसाब से देखो छोटा करता जाता हूँ, टेक्स्ट छोटा होता चला जाता है। ये भी बड़ा अच्छा फंक्शन है। हम थोड़ा सा 19-20 होता है तो उसको हम सेट करते हैं, श्रिंक टू फिट लगा के छोड़ते हैं, 1-2 कैरेक्टर बाहर चला जाता है उसको एडजस्ट करता है। और रैप टेक्स्ट को हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया माय नेम के अल्ट दबा के इंटर मारते हैं, अल्ट दबा के इंटर करते हैं, अल्ट दबा के इंटर करते हैं, ठीक है। पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, अल्ट दबा के इंटर करने से रैप टेक्स्ट हो जाता है, टेक्स्ट में जो है मल्टी लाइन शुरू हो जाती है। वैसे इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर एक सेल के अंदर मल्टी टेक्स्ट लिखना है तो रैप टेक्स्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास इस सेल को छोटा इतना करना, जितने सेल छोटी होगी टेक्स्ट इसके अंदर फिट आ जाए। तो जाहिर सी बात है सेल छोटी होगी तो टेक्स्ट तो छोटा होके ही फिट आएगा। तो ये हमारे पास हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट। और मेरे ख्याल से कुछ अगर रहता है देखते हैं, और क्या रहता है, मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब ये है, मर्ज सेल यहाँ पर भी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने करना है 2 सेल को मर्ज करना है, ये दूसरा हमने मर्ज करना है, इन सबको हाईलाइट किया, यहाँ से मर्ज सेल यहाँ करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल फॉर्मेट के अंदर सेल के अंदर जाके यहाँ से भी हम मर्ज कर सकते हैं। ये देखो मर्ज सेल पर टिक लगा हुआ है, जो सिलेक्ट करेगा मर्ज सेल करेगा। हम मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं जनरल, अल्ट दबा के एंटर किया, रिमार्क्स, ठीक है, जनरल रिमार्क्स इस तरह आ गया। तो 2 लाइनें एक लाइन में भी लिखा और हमने इसको क्या कहते हैं मर्ज सेल भी कर लिया। और मर्ज सेल को देखो, ये मर्ज सेल करते हो तो ये देखो रैप टेक्स्ट यहाँ से भी होगा, मर्ज सेल यहाँ से भी होगा, ठीक है जी। व्यूअर्स, उम्मीद है ये मेरी क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें जी। अगर कोई इशू है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, जिसको हम इंशाल्लाह बाद में भी रिजॉल्व करेंगे।